राशि वालों। मित्रों, अब वर्ष 2025 की बात करें तो वर्ष 2025 में शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव रहेगा, आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि शनि अब इस वर्ष से आपके हृदय पर आ जाएंगे और आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ मित्रों, अब मिलेगी बड़ी राहत। जो आपने परेशानियों का सामना अब तक किया है, उसमें बड़ी राहत मिलेगी। बहुत परेशान आपको शनि के दृष्टि ने किया है। जी हाँ मित्रों, कई तरह के परेशानियों का सामना आपने किया है। अभी भी आप महसूस कर रहे होंगे परेशानी। आपको एकदम से आंतरिक भय सता रहा होगा। जी हाँ मित्रों, आंतरिक भय सता रहा होगा। आपका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। इसका मूल कारण क्या है? ऐसे समझिए, शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान कर देते हैं दृष्टि से। इसलिए तो शनि के सामने जाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शनि के एकदम आंखों के सामने क्या, एकदम शनि के सामने रहकर पूजा नहीं की जाती है। शनि से लेफ्ट होकर पूजा करें। अब आप दीपक वगैरह जलाते हैं, लेफ्ट होकर पूजा करें। वरना शनि की दृष्टि के सामने आकर घर में शनि की फोटो भी रखना वर्जित माना जाता है। इसीलिए आप संभल कर रहिए। शनि अपने आप में ऐसा ग्रह हैं, ये चाहे तो रंग से आपको राजा बना सकते हैं। शनि धन के कारक माने जाते हैं। ये आपको चाहे तो ये धन को इतना बढ़ा दें कि आप कभी कल्पना में सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो अरबपति करोड़पति बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं। जिस पर रिझ जाए, ये शनि जिस पर रिझ जाए, जिस पर प्रसन्न हो जाए, उसको समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त फ़ायदा देते हैं। ये अरबपति करोड़पति अरबपति सब बना देते हैं। मतलब बहुत बड़े ग्रह इस मामले में, धन के मामले में माने जाते हैं। और आपके 2.5 वर्ष पहला चरण शनि की साढ़े साती का रहा है माथे पर, जिस कारण से आपने मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है। अब तक आपने इतना ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है, इतना ज़्यादा कि आपको अभी भी भय सता रहा है। अभी भी आपको किसी से आँख मिलाने में एक आंतरिक भय लगता होगा। किसी पर क्रोध नहीं कर पा रहे हैं। जायज़ क्रोध, आप सही हैं, फिर भी एक डर सा बना हुआ है। मेंटली परेशान आप बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हैं। आप आर्थिक स्थिति को लेकर, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव है, शनि की तृतीय दृष्टि उसी भाव पर है। एकदम से बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, टूटे हुए हैं, लगभग टूट चुके हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। कभी कभी तो आपको रोने का मन करता होगा। लगता होगा किसी को बताए नहीं, किसी को दिखाए नहीं, बस इच्छा जितना हो रो लें। आपको लगता होगा बाहर ऐसे जगह चले जाएं जहाँ कोई ना हो। एकदम आप इतने परेशान हैं। अब आप समझ सकते हैं कि परेशानी का जो प्रभाव शनि का है वो कितना है, कितना परेशान आप हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि शनि द्वादश भाव में है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। शनि द्वादश भाव में तो हैं, लेकिन तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखकर धन को प्रभावित कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, धन को प्रभावित कर रहे हैं। धन को प्रभावित इतना ज़्यादा शनि कर रहे हैं कि आप एकदम से टूटे हुए हैं, एकदम से परेशान, विचलित, बौखलाहट आपके अंदर है। और साथ ही साथ आप इस समय, आपके शत्रु जो हैं वो आपके अपने लोग हो रहे हैं। शत्रु मतलब ऐसा नहीं कि कोई आप पर अटैक करे, मतलब आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो आपको कुछ खास वैल्यू नहीं दे रहे हैं। घर के सदस्य भी आपको कुछ खास वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आपके पास जो पैसे थे वो भी या तो निकल रहे हैं, या तो पहले जितना आप इनकम करते थे उतना नहीं है, या इनकम उतना है लेकिन खर्च ज़्यादा है, बैंक बैलेंस कम है। तो ये स्थिति शनि कर देते हैं। अब इसी में से कुछ ऐसे लोग होंगे, मीन राशि में ही से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहले से जान रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, या आप जान रहे हैं कि शनि की साढ़े साती कब से शुरू होगी, तो आप उपाय कर रहे होंगे। और जो उपाय कर रहे होंगे वो एकदम बचे होंगे, क्योंकि शनि का उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। आगे सुनिए, छठे भाव पर दृष्टि, सप्तम दृष्टि है शनि की। तो रोग व्याधि तो आपको एकदम जकड़ा हुआ होगा। कभी यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, घुटनों में दर्द, चोट लगना, मतलब
सर में दर्द, चोट लगना, सर में चोट लगना, साथ साथ भूख नहीं लगना, मेंटली चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, हतोत्साहित होना, ये सारे जो तकलीफ परेशानी हैं और भी कई तरह के परेशानी तकलीफ हैं वो इस समय आपको प्रभावित करके रखा है। इसके साथ साथ और आपको सुनिए, और जो अभी स्थिति बन रही है, आपके पैरों में भी परेशानी है, आपको धोखा मिल रहा है, बहुत नज़दीक रिश्तों में धोखा मिल रहा है। 9 भाव में दृष्टि, दशम दृष्टि शनि की है। अब ऐसे में आपके साथ क्या हो रहा है? ऐसे में आपके अंदर धर्म कर्म करने के प्रति उत्साहित तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा। कभी किस्मत का भी साथ आपको तो नहीं मिल रहा है। जो चाहिए था, जो आप कर सकते थे, वो क्षमता आपके अंदर जो है वो एकदम डाउन हो चुका है। लेकिन घबराइए नहीं, अब आपका समय शुरू होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं मित्रों, क्योंकि आपके शनि की 7.5 का प्रभाव जो है वो एकदम से अब माथे से हृदय पर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सब्र रखना है। और हाँ, एक बात और, उपाय भी कीजिए। शनि को मजबूत करने का उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। शनि की 7.5 का उपाय करने से आपके निश्चित रूप से जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, बड़े परिवर्तन होंगे। जी हाँ मित्रों, शनि जैसे ही मजबूत हो जाते हैं तो समझ लें कि फिर आपको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे ही आएंगे, कहीं से आ जाए, आएंगे ही आएंगे, रुकेगा नहीं पैसा। धन इतना आएगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम करें तो क्या करें, कैसे कमाएं, कैसे क्या करें। आपके पास धन आता ही जाएगा। अब आप समझिए कैसे, क्योंकि शनि आपके लाभ के, एक तो सबसे पहले लाभ के स्वामी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि शनि जो है वो खुद अपने आप में धन देने वाले ग्रह हैं और आपकी राशि के 11वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। तो शनि के कारण आपके खर्च और इनकम दोनों प्रभावित होता है। इसलिए शनि यदि आपके अच्छे हों तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो आप ये ना समझे कि शनि की 7.5 में ही हमें कुछ करना है, उपाय करना है। आप शनि की 7.5 के नहीं रहने पर भी आने वाले कुछ समय में शनि की 7.5 आप पर से समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 रहेगी, हमेशा रहेगी। शनि की 7.5 आप पर से जब समाप्त हो जाएगी 8 अगस्त 2029 को, 8 अगस्त 2029 को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। फिर भी थोड़ा सा उपाय करते रहिएगा, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है जीवन में। पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जो भी काम में जो भी सफलता चाहिए, एक बात और, नौकरी भी चाहिए तो शनि देते हैं नौकरी, सूर्य देते हैं नौकरी। लेकिन शनि यदि बहुत खराब हो तो सूर्य के प्रभाव के कारण नौकरी मिलने की संभावना भी फीके पड़ जाते हैं। तो सूर्य और शनि मिल जाए तो आपको नौकरी तो आराम से मिल जाता है। समझ ले कि नौकरी देने वाले आ जाते हैं कि लो नौकरी करो। अब तो ज़माना बदल गया। अब तो ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में आते थे, नौकरी करने के लिए ले जाते थे उठाकर। आप सुनते होंगे अपने अभिभावक, अपने माता पिता आदि से। तो यही होता है। ये शनि को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। अब आपको बताते हैं कि शनि आपके हृदय पर आ जाएंगे, द्वितीय भाव में, द्वितीय चरण शुरू होगा, प्रथम भाव में आपके आ जाएंगे। तो शनि आपके तृतीय, सप्तम, दशम भाव को देखेंगे। अब जब शनि आपके दशम भाव को देखेंगे, नौकरी भाव को देखेंगे, तो नौकरी के लिए प्रयास आप करेंगे तो शनि प्रभावित करेंगे, यानी नौकरी लेने में आपको दिक्कत करेंगे। अब आप भयभीत हो गए होंगे, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 2 बात है, आपको बता दें, गौर से समझिएगा। जब शनि आपके दशम भाव में देखेंगे 29 मार्च से, गौर कीजिए 29 मार्च से, यानी समझ लीजिए कि मार्च को खत्म कर दें, अप्रैल से समझ लीजिए, तो अप्रैल पूरा महीना दशम भाव को ही देखेंगे। और मई महीने में 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जी हाँ मित्रों, चौथे भाव में आ जाएंगे, यहां से जो देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी वो दशम भाव पर पड़ जाएगी। अब कब से? 14 मई से, समझ रहे होंगे, 14 मई से दशम भाव पर पड़ेगी। शनि जहां देखते हैं, शनि देख रहे हैं दशम भाव को, नौकरी भाव को, तो शनि के कारण आपको नौकरी लगने में दिक्कत करेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, मतलब संघर्ष करा देंगे आपको। अब शनि के कारण तो संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वहीं आप इधर देखिए, देवगुरु बृहस्पति 14 मई से आपके इसी भाव को देखेंगे। तो थोड़ा सा शनि का उपाय कीजिए ना, क्यों परेशान होते हैं आप? थोड़ा शनि का उपाय कीजिए और देखिए आपके जीवन में कैसे तरक्की मिलती है। आपको जॉब दे देंगे, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वहां एकदम समझ लें कि मिट्टी को सोना बना देते हैं। तो आपके नौकरी की संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी।
इसका मतलब आपकी नौकरी की संभावना बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है? उपाय कीजिए। अब जब शनि आपके माथे से हृदय पर आएंगे तो 29 मार्च 2025 से क्या क्या होगा, अब ये सुनिए। अब आपके बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, ये आपके बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि इन चीज़ों में किस्मत का साथ, इन चीज़ों में ही नहीं, हर चीज़ों में किस्मत का साथ चाहिए। तो 9 भाव आपके शनि से बच जाएगा, तो आपके हर कार्य में किस्मत का साथ मिलना शुरू होगा। अब व्यवसाय में, बिजनेस में आपको चौतरफा लाभ मिलेगा। जॉब के लिए हमने जो बता दिया, थोड़ा सा शनि का उपाय कीजिएगा। क्या कीजिएगा? वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बताएंगे। जॉब के लिए पूरा आप प्रयास अभी से करते रहें और साथ ही साथ शनि का उपाय करते रहें। देखिए चमत्कार, जॉब लगने की संभावना बढ़ जाएगी। भाइयों से रिश्ते आपके खराब हो चुके हैं या खराब हो रहे हैं, वो सब अच्छा होने लगेगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है मित्रों। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान प्राप्त होगा। संपत्ति बढ़ेगा, इनकम बढ़ेंगे, संपत्ति बढ़ेगा। जैसे कहीं जमीन आप खरीदेंगे, कहीं आप घर बना सकते हैं, कहीं आप ऐसा प्लॉट लेंगे जो आप व्यावसायिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए, जैसे नए दुकान के लिए या कुछ भी अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे। अपने कर्म से आप, अपने दम पे आप अब आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके अपने दम पे आगे बढ़ने के साथ किस्मत का भी साथ मिलेगा और गुरु का भी ज़बरदस्त आपको साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि से एकादश भाव पर रहेगी, साथ ही साथ अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि रहेगी। तो जो भी आपके जीवन में होगा वो अचानक होगा, जिसे आप अजीब महसूस होगा, ये कैसे हो गया मेरे साथ, वाह बहुत अच्छा लगा, ऐसा होगा, वाह क्या बात है, आप अपने जीवन में ऐसे तरक्की करेंगे, मुझे मालूम नहीं था ऐसे इतना अच्छा हो गया मेरे साथ, ऐसा होगा। मतलब आपके भाग्य का अत्याधिक आपको साथ मिलेगा। आकस्मिक धन मिल सकता है, जमीन जायदाद की खरीदारी, साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव भी बच जाएगा। साथ ही साथ आप अपने फैमिली में भी बहुत अच्छे महसूस करेंगे। मार्च तक, पूरे मार्च तक समझ ले कि अच्छा महसूस नहीं करेंगे। घर के लोग आपको ताना देंगे, आपको वैल्यू कम करेंगे, आपकी बातों को वो वैल्यू नहीं देंगे। साथ ही साथ कर्ज से भी मुक्ति आपको मिल जाएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों से रिश्ते सुधरेंगे। आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। लोग आपसे सहायता मांगने आएंगे, आपसे सहायता लेंगे और खुद के दम पर आप बहुत तरक्की करेंगे। अब कुछ प्रभावित भी शनि करेंगे, तो कहाँ शनि करेंगे प्रभावित, ये भी सुन लीजिए। वर्ष 2025 में शनि का प्रभाव कहाँ रहेगा? शनि आपके प्रथम भाव में रहेंगे, तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम से सप्तम और दशम से दशम। तो तृतीय भाव को देखेंगे, तो तृतीय भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपको क्रोध बहुत आएगा, आपके अंदर गुरूर आएगा, आपके अंदर ईगो आएगा। धन बढ़ने से, सफलता मिलने से आपके अंदर एक अलग सा अहंकार आना शुरू हो जाएगा। इससे बचिएगा। आप डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करें, लोगों को सहायता करें। वैसे तो मीन राशि के लोग बहुत दिल के अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ झगड़े होना शुरू हो जाएगा। कब से? 29 मार्च के बाद। और जो अभी झगड़े हो रहे हैं वो बढ़ जाएगा किसी न किसी कारण से, चाहे कारण वो बाद में कुछ भी हो, तो इससे भी बचिएगा। अब यहाँ दाम्पत्य जीवन के प्रभावित होने से आपको संभल कर रहना है, कोई ऐसी बात ना हो। अब इसके लिए करना क्या होगा? शनि का उपाय करें। यदि शनि का उपाय करते हैं तो लाभ ही लाभ होगा। फिर दूसरी बात, दशम भाव को भी शनि देखेंगे। तो हमने बताया दशम भाव को देखेंगे तो जॉब में ऑफिसर से, बड़े बॉस से, अधिकारी से, बड़े लोगों से, सीनियर से, जूनियर से खटपट होने लगेगा। तो इन सब से बचिए तो सब अच्छा होगा। अब उपाय सुन लीजिए, क्या उपाय करना है। सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उपाय के रूप में मित्रों अच्छी बात ये रहेगी, एक बात सुन लीजिए, शनि का उपाय बहुत सारा है। एक उपाय नहीं है कि आप यही उपाय करेंगे तो शनि अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारे उपाय हैं। सरल से सरल, कठिन से कठिन उपाय है। कम से कम एक काम आप जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि काले वस्त्र आप बिल्कुल भी धारण ना करें, काले चीज़ों को अवॉइड करें। आप मीन राशि के लोग हैं इसलिए, बाकी शनि की 7.5 में लोग काले चीज़ों को प्रयोग करते हैं। काले चीज़ से शनि आकर्षित होते हैं, शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि क्रोधित भी होते हैं कभी कभी। काले चीज़ से नहीं, आप पर पूर्ण दृष्टि पड़ जाती है। तो आप पर जब दृष्टि पड़ेगी, आप पर जब
प्रभाव पड़ेगा शनि का, तो यदि निगेटिव प्रभाव है तो डबल बढ़ जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, पॉजिटिव प्रभाव है तो बढ़ जाएगा। अब आप समझिए कि आप पर दृष्टि पड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि शनि की 7.5 है तो आप पर दृष्टि ना ही पड़े तो अच्छा है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, और आप जब काला पहनते हैं तो गुरु बहुत खराब हो जाते हैं, सूर्य भी प्रभावित होते हैं। तो एक काम जरूर करें, वाइट कलर का, वाइट से संबंधित, और डीप कलर बिल्कुल भी ना धारण करें, डीप कलर बिल्कुल भी ना धारण करें, ये बात आप नोट कर लें। कलर धारण करें वाइट कलर, येलो कलर, अब उसी में थोड़ा चेंज करें, ये 2 कलर ज़्यादा पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें, कपड़े पहने तो, वस्त्र पहने तो। बाकी तो और अन्य कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीप नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। और कुत्तों को रोटी आप कहीं भी संभाल कर ले जाएं, कहीं कुत्ता मिल जाए उसको रोटी खिला दें। रोटी क्या खिलाना है, प्रत्येक शनिवार को एक रोटी जिसको पूरी तरह से तेल में चपोड़ कर और थोड़ा सा गुड़ उसमें डालकर एक पॉलीथीन में रख लें, कहीं जाएं कुत्ते मिल जाए बैठ कर खिला दें, वो खा लेता है, समझ ले कि उसी दिन से आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। दूसरी उपाय सुन लीजिए, ये आपको करते रहना है, केवल एक शनिवार को करके बैठना नहीं है। एक ऐसा उपाय हम आपको बताएंगे मित्रों, ऐसा उपाय जिससे आने वाले समय में गुरु का आप बहुत ज़बरदस्त मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले समय में हम जल्द ही वो वीडियो लाने वाले हैं जिसमें गुरु को आप बहुत बलवान बना सकते हैं। तो अभी दूसरी बात सुन लीजिए, शनि का ये उपाय आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप हनुमान जी को खुश कीजिए, हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ मंत्र जप जितना भी करना है कीजिए। शिव जी को प्रत्येक शनिवार को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, बस इतना कर सकते हैं, जल अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, देखिए सब ठीक होगा। लेकिन किसी मंदिर में जाकर, बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से इस चैनल पर बने रहेंगे तो आने वाले वीडियो में मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।